हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लॉक। क्लॉक बोले तो घड़ी। घड़ी में कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो इमेज से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड और स्पेशल एंगल बनते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और एरर बनती है और मिसलेनियस होती हैं। तो इमेज में क्या होता है, इमेज में दो केस बनते हैं। मिरर इमेज, अगर कोई टाइम दिया गया है और हमें कोई समय निकालना है, मिरर में कितना कैसा दिखेगा, तो उसे हम 12 बजे से या 11 आवर 60 मिनट से या 11 आवर 59 मिनट्स 60 सेकंड में से दिए गए समय को कम करते हैं तो हमें वो प्राप्त होता है। यदि हमारी वाटर इमेज है तो वाटर इमेज को हम 18:30 में से और 17:90 में से दिए गए समय को कम कर देते हैं। अगर इसमें आपको दिया गया है, अगर ऐसे नहीं आ रहा है शाम, तो +1 आवर या -1 आवर लेस करके हम निकाल सकते हैं। तो इसमें अगर हमको नहीं दिया है तो +1 आवर और -1 आवर करके निकाल सकते हैं। अब हमसे पूछा जाता है स्पीड ऑफ मिनट सेंड, यानी कि मिनट की सुई की क्या स्पीड होती है। तो मिनट की सुई 360 डिग्री 1 आवर में घूमती है और 6 डिग्री पर मिनट घूमती है और 1/10 डिग्री प्रति सेकंड घूमती है। और स्पीड ऑफ आवर हैंड, अगर घंटे की सुई की स्पीड पूछा जाए तो यहाँ 30 डिग्री 1 आवर में घूमती है और आधा डिग्री पर मिनट घूमती है, और 120 डिग्री पर सेकंड घूमती है। और स्पीड ऑफ सेकंड हैंड की पूछा जाए तो यहाँ 2016 21,600 डिग्री प्रति हावर घूमती है, यानी 60 चक्कर प्रति हावर घूमती है और 360 डिग्री प्रति मिनट घूमती है और 6 डिग्री पर सेकंड घूमती है। और इसमें आपको याद रखना है कि मिनट हैंड की 6 डिग्री पर मिनट घूमती है और हावर हैंड की आधा डिग्री पर मिनट घूमती है और सेकंड हैंड की 360 डिग्री पर मिनट घूमती है। यदि आपको एंगल निकालना है तो एंगल का फॉर्मूला होता है 30H, यानी कि यहाँ पर आवर है और लगभग का निशान है, यहाँ पर माइनस या प्लस करके दोनों तरह से आंसर आते हैं, तो 2 एंगल बनते हैं इसलिए। तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, 30 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है, नहीं 30 आवर है ये, सॉरी 30 ही है, 30 डिग्री नहीं है। 30 आवर लगभग 11 मिनट बटे 2 होता है एंगल का। और टाइम का क्या होता है, 2/11 30 डिग्री, यहाँ पर डिग्री होता है। और H1 यहाँ जो पहला वाला हावर होता है और थीटा गिवन एंगल है, तो 2/11 30 इंटू H1 + H2। और इसका फॉर्मूला यहाँ भी होता है 2/11 A1 + -A2। A2 यहाँ पर गिवन एंगल होता है और A1 बराबर होता है 30 इंटू जो हावर हमको दिया जाता है, टाइम दिया जाता है वहाँ होता है। तो यहाँ फॉर्मूला मैंने मॉडिफाई करके इस तरह ही लिख दिया गया है। और अगर आपसे स्पेशल एंगल पूछा जाए तो स्पेशल एंगल में केस बना होता है, यानी संपाती, यानी कि 360 डिग्री, यानी कि दोनों सुइयाँ समांतर कम होंगी। तो 12 बजे के टाइम पे दोनों सुइयाँ समांतर होती हैं, तो यहाँ एक हावर में 1 बार मिलती हैं और 12 हावर में 11 बार मिलेंगी, क्योंकि यहाँ 12 जो बजे के बीच होता है उस टाइम पे 11 से और 1 के बीच में आपस में नहीं मिलती, तो 1 हावर कम हो जाता है, तो इसलिए यहाँ 12 हावर में 11 बार नहीं। यदि समय में 12 आए तो 1 बार कम बनेगा, यानी कि ऐसे कि यदि कोई भी हम टाइम निकालते हैं उसके बीच में 12 आ गया तो वहाँ 1 बार कम बनेगा। ऐसे ही केस 2 है हमारा विपरीत, यानी कि 180 डिग्री। 180 डिग्री कब बनेगा, जब 6 और 12 पे बनेगा, 6 और 12 पे बनता है और 1 हावर में 1 बार बनता है, 12 हावर में 11 बार बनेगा। 12 हावर में कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा। क्यों, यदि समय में 6 आए तो 1 बार बनेगा, क्योंकि 6 पर यहाँ से और के बीच में 4 से और 5 के बीच में, वो 4 से और 7 के बीच में यहाँ 1 बार ही बनता है, 2 बार नहीं बनता है, तो इसलिए यहाँ पर 1 हावर मिलेगा। ये तो 12 हावर में 11 बार बनते हैं, तो यदि समय में 6 आए तो 1 हावर में कम बनेगा। ऐसे ही केस तीसरा है हमारा 90 डिग्री या समकोण। तो समकोण 3 बजे और 6 बजे पे बनता है, तो 1 हावर में 2 बार बनता है, तो 12 हावर में 22 बार बनेगा। यदि समय में 3 या 6 आए तो 2 बार कम बनेगा, यदि दोनों 3 या 6 में से कोई एक आए तो 1 बार कम बनेगा। ऐसे अगर प्रश्न आता है आपको तो जिसमें 3 आ रहा है 6 नहीं आ रहा है तो 1 बार कम बनेगा, और 3 और 6 दोनों आ रहे हैं तो 2 बार कम बनेगा। यदि ऐसे 6 आ रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा है तो भी 1 बार कम बनेगा, तो कितना हो जाएगा, 12 हावर में 22 बार बनता है।
अब हमारा एरर का है, एरर का टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है, हर 65.5/11 में घंटे तथा मिनट की सुई आपस में टकराती है। अगर प्रश्न पूछा जाता है तो कब टकराती हैं? हर 65.5/11 में घंटे तथा मिनट की सुई आपस में टकराती हैं। और 65/5 से कम समय लेती है तो घड़ी फास्ट चलेगी। यानी कि अब इससे टकराने में क्या, तो 65/5 और इससे कम समय टकरा जाएगी तो इसका मतलब है कि घड़ी फास्ट चल रही है। अगर इससे ज़्यादा समय में टकराई तो इसका मतलब है घड़ी स्लो चल रही है। तो अगर हमको एरर निकालना है तो एरर का फॉर्मूला हो जाएगा 65/5 माइनस के टाइम, जो हमें गिवन टाइम होगा वो, और मतलब घड़ी 60 मिनट में फास्ट चल रही है, 60 मिनट में स्लो चल रही है तो वो होता है ऐसे 60 मिनट में, 50 मिनट में ऐसे बोला जाए तो वो यहाँ पर टाइम आएगा। और टोटल टाइम होगा जैसे संडे से मंडे तक, मंडे से ट्यूसडे तक ऐसे आएगा तो वहाँ पर टोटल टाइम होगा। तो एरर बराबर 65/5 माइनस की टाइम अपॉन टाइम इंटू टोटल टाइम हो जाएगा। अब सेकंड टाइप का एरर क्या होता है, सेकंड टाइप का एरर होता है पीछे। ऐसे संडे को 5 PM पर घड़ी 5 मिनट पीछे है और ऐसे ट्यूसडे को 5 PM पर घड़ी 7 मिनट आगे हो जाती है। तो एक निश्चित समय आएगा जब घड़ी मिलेगी। तो यही पूछा गया है कि आपसे घड़ी कब सही मिलेगी, कब मतलब सही टाइम बताइए। एक निश्चित समय आएगा जिसमें घड़ी सही टाइम बनाएगी, क्योंकि अगर हम जैसे माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो बीच में जीरो आती है, तो जीरो आती है तो इसी तरह से सही टाइम भी आएगा। तो यहाँ कितना है 48 आवर, यहाँ क्या है 12 मिनट। तो 5 मिनट में कितनी है वो 48 आवर में 12 मिनट, तो 5 मिनट में कितनी होगी 20 आवर हो जाएगी। तो सही टाइम कितनी हो जाएगी 5 आवर प्लस 20 आवर, यानी कि 1 PM पर सही टाइम बताएगी। और इसका ये बेसिक है, लेकिन इसका फॉर्मूला ट्रिक क्या है, ट्रिक होती है इसकी स्लो फास्ट या स्लो प्लस फास्ट का टाइम लिख लेंगे। तो ऐसे ही एस या एफ अपॉन एस प्लस एफ एम टोटल टाइम, तो यहाँ 20 आवर आ गया तो 20 आवर बाद सही टाइम बताएगी, ट्रिक है इसकी। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा टाइप, इस टाइप को चेक समझिए, राइट या रॉन्ग वाला कंसेप्ट होता है। ऐसे कि एक घड़ी प्रत्येक 24 आवर में 1 घंटा तेज हो जाती है, यानी कि प्रत्येक 24 आवर में 1 घंटा तेज हो रही है। तो उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। रविवार को शाम 6 बजे घड़ी सही टाइम बता रही है, ठीक है। तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के रात 8 बजे दिखाएगी। यानी घड़ी में आपको 8 दिख रहे हैं, तो 8 दिख रही है इसका मतलब है कि वो रॉन्ग टाइम दिखा रही है, क्योंकि घड़ी 24 घंटे में 1 आवर रह रही है। तो राइट टाइम कितना है 24 आवर, रॉन्ग टाइम कितना हो रहा है 25 आवर, क्योंकि 1 घंटा आगे चल रही है। तो रॉन्ग टाइम 50 है, तो सही टाइम कितना होगा 1 कम हो जाएगा, 2:48 है। तो यहाँ कितना हो रहा है 50, 2 गुना हो रहा है, तो 48 सही टाइम आ रहा है। तो यहाँ कितना कम आ रहा है 2 कम आ रहा है। तो अगर 2 कम आ रहा है, 2 कम आ रहा है तो मतलब कि सही टाइम यहाँ 2 कम 6 PM पे बताएगी। यदि पूछा जाए कि आप 2 दिन बाद 6 PM को क्या समझेगा, यानी कि यहाँ 6 PM पे आपको सही टाइम दिखा रहा है, तो अब आपको गलत टाइम पूछा गया है। तो गलत टाइम में अगर इससे गलत टाइम से निकालें तो यहाँ 48 आवर हो रहे हैं, 48 आवर हो रहे हैं, तो 2 इसमें ऐड करके नहीं 8 PM पर सही टाइम मतलब गलत टाइम दिखाएगी। तो यहाँ प्रश्न 2 तरह से बनते हैं, इसको आप समझ जाएँ। अब दूसरा है टाइप 4 और 15 के बीच के 4 और 5 के बीच बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां संख्या 5 से बराबर दूरी पे होंगी, यानी इस संख्या से दोनों घड़ी की सुइयां कितनी बराबर दूरी पर कब होंगी। तो इसका फॉर्मूला, अगर यहाँ 4 आए तो आप 30 डिग्री वाला वो वाला एंगल है वो बताएं। अगर आपको यहाँ पर पीछे वाला पूछा जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला 2/13 इंटू 30 डिग्री प्लस एंगल, यानी 30 प्लस एंगल, एंगल कौन सा होगा, एंगल होगा यहाँ पर 5 बजे का। तो एंगल बराबर क्या लिखें, जिससे दूरी पूछिए, यानी 5 से पूछिए। तो इसमें 30 का इंटू करेंगे, क्योंकि 1 आवर में 30 डिग्री पर मिनट बनता है। तो 30 का इंटू करेंगे तो 2/13 इंटू 30 प्लस के 30 इंटू 5 बराबर 360/13। तो इसमें हमारा घड़ी चैप्टर समाप्त होता है। यही फॉर्मूला है। जय हिंद जय भारत।